क्या हाल आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन जब से एसएससी की साइट पर जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो कहीं ना कहीं रातों की नए नींद उड़ी हुई, और वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं रात में बेचैनी यही लगी रहती है कि दिन रात की उनका सिलेक्शन कहीं फाइनल में जाकर उनको बाहर ना कर दी जाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखिए 2023 में भी ऐसा था, लेकिन 2023 में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया था एसएससी के पास माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि उनका सिलेक्शन को हो सकता है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। लेकिन बाद में भी अगर माननीय कोर्ट ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे इनको मार्क्स, किनके मार्क्स, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो मार्क्स, अगर आप समझ रहे हैं कि 10 और 9 मार्क्स कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन थे गलत और सेकंड में 10, अगर अभी माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा है कि अगर अभी केवल देखने से ही 2 क्वेश्चनों पर क्या लग सकता है, हमें संदेह है, तो अगर 2 क्वेश्चनों की बात है, बाकी कैट डिसाइड कर सकता है कि इसकी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है कि पूरे के पूरे रॉन्ग क्वेश्चनों की। अगर 2 क्वेश्चन गलत हैं तो इसका मतलब 6 मार्क्स हैं, तो जो कैंडिडेट्स की जो मेरिट है उसमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, ये आपको भी पता है। और कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं वो बाहर भी हो सकते हैं, और जो नहीं थे, जो सिलेक्ट नहीं हुए, वो अंदर भी जा सकते हैं। तो कितना बेचैनी है। ऐसी बेचैनी आप समझ सकते हैं 2 तरह से हो सकती है, या फिर आप उस तरह से रातों की नींद उड़ जाए, या फिर कहीं ना कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसी स्थिति में काफी मेहनत करने के बाद उनको बाहर कर दिया जाए। अब देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की मनोदशा के अलावा उनका जो डीवी और ज्वाइनिंग है, और अगर ये दोनों प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे, और उसके बाद वापस लेके आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्य होगा। लेकिन माननीय कोर्ट ने ऐसा पहले से एसएससी की साइट पर ऐसे ऑर्डर दे दिए हैं कि अगर कैट जो 22 अप्रैल को उसकी क्या है, हियरिंग है, और अगर उसमें ऐसा पाया जाता है कि रिवाइज रिजल्ट हो जाता है, या फिर पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि 10 और 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे उन सभी को, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़े परेशानी में बच्चे हैं। वो भी जो सिलेक्ट नहीं हुए, वो भी, उनको ये आस है कि कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट अब उनको जस्टिस दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। और वो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि कहीं मैं ही बाहर नहीं हो जाऊं। और ऐसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि केवल जो 2400 ग्रेड पे में सिलेक्ट हुए हैं वही उन्हीं को डर है। यहां पे जो एएसओ सिलेक्ट है या जो 4600 ग्रेड पे में सिलेक्ट है उनको भी हो सकता है, क्योंकि जो 30 मार्क्स मिले हैं ना सबको, उससे उनका जंप काफी हाई हुआ है। क्योंकि रियलिटी में किसके कितने सही सवाल है अगर इन 10 और 9 में से, तो वो तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है और जो माननीय कोर्ट का क्या ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आसरा लिए बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। अगर ये रिजल्ट केवल रिवाइज होता है, तो मैंने बताया ना केवल 2400 ग्रेड पर नहीं आ जाएगी, ये 4600 पर भी आ सकती है। और आप अगर सिलेक्ट हैं 2800 ग्रेड पे में, तो आप भी जा सकते हैं कितने ग्रेड पर, 4600 ग्रेड की पे। तो ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपकी जॉब, अगर माननीय कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया तब। लेकिन अगर माननीय कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन थे, एसएससी ने मार्क्स सही दिए हैं, तब तो सभी की जॉब पर कोई आंच नहीं है। लेकिन 1% आप ये समझ रहे हैं, अगर वो 1% भी आगे आ जाता है, तो अगर रिजल्ट का रिवाइज हो जाता है, तो बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब कितने बच्चे बाहर होंगे, किन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे? अब जिनके मार्क्स अभी जो कट ऑफ में बाहर रह गए, 335 यूआर कैटेगरी, जिसको 2400 ग्रेड पे नहीं मिला, उससे नीचे के वो बच्चे भी कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर जाएंगे। अब उनको भी अपर पोस्ट मिल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी जो 2400 में है वो बाहर है, हो जाएंगे, या फिर जो बाहर है वो केवल अप हो जाएंगे। अभी सिंपल सी चीज ये समझ सकते हैं हम कि केवल अगर 2 क्वेश्चन पर ही
केवल मान्य कोर्ट ने अगर निर्णय दिया तो 2 क्वेश्चन का मतलब 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का मतलब 2 क्वेश्चन पहले जिनके ऑप्शन गलत थे वो कट ऑफ से बाहर होंगे, और जिनके क्वेश्चन ये सही थे वो नीचे से ऊपर जाएंगे, और मेरिट अगर दोबारा बनती है तो ये कितना बड़ा मामला हो जाएगा आप समझ सकते हैं। तो 2025 में फिर सब मिलके 2025 का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है उस पर सब टूट पड़ेंगे, मतलब सब अपने फिर से फॉर्म भरेंगे। क्योंकि अगर आप एक सही ढंग से एक जॉब नहीं दे सकते तो स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं मन में ये रहती है कि कितनी तैयारी कर लें, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उस तरह की नहीं हो सकती। एसएससी किस तरह का रिजल्ट कैसे निकाले वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पॉइंट से कितने संतुष्ट हैं तो जरूर कमेंट्स करें।